नेट्रॉक्स सीरीज़ के अंदर हाई वोल्टेज का मसला बहुत आता है। तो ये देखें, ये नेट्रॉक्स का एक इन्वर्टर है और ये अब वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये देखें 258 वोल्ट और ऊपर देखें 2675 वाट ये बैक फीड कर रहा है। तो जैसे ही ये 3 किलोवाट से ऊपर जा रहा है तो ये ट्रिप करेगा, 263 पे आ गया, 265 पे ये ट्रिप कर जाएगा, 264 पे 3500 वाट बैक फीड। अब ये देखें, जैसे ही ये 265 पे गया और ये ट्रिप कर गया, तो इसको कैसे हल किया जाए? हम इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे। ये देखें, अब ये दोबारा कनेक्ट होगा और ये अब दोबारा कनेक्ट हुआ। फिर इसके वोल्टेज देखें, ये देखें 250 है, 254 हो गए, 257, 256, 258, ऊपर देखें 2675 वाट। जैसे ही 3 किलोवाट से ऊपर जाएगा तो ये फिर ट्रिप कर जाएगा। 263 वोल्ट, 265 पे इसको सेट किया है, 265 66 पे ये ट्रिप कर जाएगा, 264। अभी ये बैक आ जाएगा, ये देखें पावर ज़ीरो कर गया और 240 पे बैक आ गया। तो दोस्तों, इसको कैसे हल करें? सबसे पहले तो हमें जो सेटिंग का बटन दबाएंगे, जो ऊपर सेटिंग नज़र आ रही है इस पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि ग्रिड सेटिंग में जाकर कि हमने कितने वोल्ट पे इसको ट्रिप करवाया है। तो यहाँ पे अनलॉक करेंगे, 777 का एक पासवर्ड है नेटरॉक्स के अंदर, वो लगाएंगे और ओके का बटन करेंगे प्रेस। फिर हम नीचे एरो को प्रेस करेंगे। ये देखें, ये ऊपर 266 वोल्ट पे सेट किया है, नीचे भी और ऊपर भी। फिर यहाँ एरो की मदद से यहाँ भी चेक करेंगे, इधर भी मैंने 265 पे इसको ट्रिप करवाया है। तो 265 से ट्रिप करवाया। अब हम क्या करेंगे, तो जो इसकी सिस्टम वर्क मोड के अंदर जो इसकी आउटपुट है, जो हमने वापडा को मैक्सिमम सेल पावर है, इसको हम कम करेंगे। ये नीचे एरो की मदद से मैं इसको क्लिक कम कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैं इसको, मेरा इन्वर्टर 3500 वाट पे ट्रिप कर रहा था, तो मैं इसको 3300 वाट पे सेट कर दूंगा, या मैं 3400 वाट पे सेट करूंगा। मैं इसको करूंगा 3300 वाट। तो ये मैं इसको 3400 है, मैं इसको 3300 पे भी लेके जा रहा हूँ। ये देखें, हम 3300 पे सेट कर देंगे और ओके करेंगे, बैक आएंगे। अब हमारा ग्रिड कनेक्ट होगा और ये ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर 3500 से ऊपर जाकर ट्रिप कर रहा था। तो अब क्या होगा, ये कनेक्ट होगा और ये 3300 वाट से नीचे नीचे रहेगा। सोलर जितनी भी बिजली बनाएगा वो सारी हमारे इस्तेमाल में आएगी, और जो बैक फीड होगी वो सिर्फ 3 किलोवाट ही होगी। तो ये देखें, अब हमारा ग्रिड कनेक्ट होगा, 2600 वाट बैक फीड है और 257 वोल्ट है। अब ये इसको ट्रिप नहीं करवाएगा, क्योंकि वोल्टेज 265 पे जाएंगे तो ये ट्रिप करेगा। किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि उसके कुछ इन्वर्टर के अंदर एम्पेयर को कम किया जाता है, कुछ इन्वर्टर के अंदर किलोवाट को कम किया जाता है, और इसी तरह इसको हमने कनेक्ट किया। अब हम इस पे लोड डालेंगे और आपको इस पे लोड डाल के फिर लोड को बंद करेंगे, फिर चेक करवाएंगे। तो ये देखें, अब ये ट्रिप नहीं कर रहा। 3100 3200 वाट लोड हमारा 3.2 किलोवाट तक चल रहा है। तो ये देखें, अब हम इस पे लोड डालेंगे, तो अभी आप देखना, ये इधर 3 किलोवाट हम लोड डालेंगे इस पे। तो ये देखें, इस पे लोड आ रहा है, 1.5 किलोवाट है, अभी बढ़ेगा लोड इस पे। तो ये देखें, 3.1 किलोवाट हमने इस पे लोड डाल दिया है। अब हम इस पे लोड बंद करेंगे, फिर आपको चेक करवाएंगे कि ये ग्रिड ट्रिप कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह ग्रिड ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज आपके बूस्ट होना कम हो जाएंगे। ये देखें, ये दोबारा लोड हम कम कर रहे हैं और हमारा जो बैक फीड है ये रूटीन से वर्क कर रहा है। तो आप ये देखें, सोलर 4 किलोवाट बना रहा है, लेकिन ये 2 किलोवाट बैक फीड कर रहा है, बाकी हमारी लोड पे इस्तेमाल हो रही है।